जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु बा के चरणों में सुबह मॉर्निंग का कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे दादा। संगत जी, मैंने आपको बताया था कि मुझे गुरु जी ने न्यू घर ब्लेस किया है। तो मैंने उस दिन गुरु जी से बोला कि उस दिन बसंत पंचमी थी। तो मैंने गुरु जी को बोला था कि गुरु जी आप मेरे अंग संग रहना, पूरे दिन मेरे को ब्लेस करना। तो संगत जी, उस दिन क्या हुआ, मुझे आरओ फिट करवाना था। तो जो आरओ वाले भैया है ना, वो भी गुरु जी के संगत है। तो वो हमारे घर आए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनके साथ एक और संगत आई, वो 2 जने आए। और ना उन्होंने हमारे मतलब यहाँ पे आके पहले तो गुरु जी का फूलों से वेलकम किया। फिर ना मतलब पहले तो गुरु जी का ना घर में प्रवेश करवाया। बहुत पीले रंग के चोले में बहुत बड़ा सब्रू बनवाया गुरु जी का। उसमें सत्संग करवा, घर में वेलकम करा। फिर वो संगत आई, आरओ वाले भैया आए, वो उनको कॉफ़ी का भोग लगाया, कॉफ़ी पिलाई है ना। और उस दिन गुरुजी ने मुझे थॉट में डाला था कि तू पीले लड्डू का भोग लगाना। तो मैंने उस दिन पीले लड्डू का भोग लगाया गुरुजी को, और हम सब परिवार में खाया। और गुरु अंकल जी, उन जो आरओ वाले भैया है ना, उनको भी खिलाया। फिर है ना, हम लोगों ने गुरुजी की खूब सारी बातें करी। उन्होंने अपने बारे में बताया, हम अपने बारे में बता रहे थे, है ना। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। आप आरओ वाले भैया के रूप में घर आए गुरुपा, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। फिर हम लोगों ने गुरु जी के चरणों में डांस किया, खूब मौज कराई गुरु जी ने उस दिन। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। आप गुरुपा, आप अपनी बेटी का ऐसे ही ध्यान रखना मेरे शिव बाबा। मेरा साथ कभी मत छोड़ना हे शिव बाबा। आपकी बेटी को अमृत वेला बख्शना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे की तरफ से शुक्राना गुरु जी। मम्मी की तरफ से शुक्राना गुरु जी। भाई भाभी की तरफ से शुक्राना। बहन और उसके पति की तरफ से शुक्राना। भाई भतीजों की तरफ से शुक्राना। वंशु की तरफ से शुक्राना। पूरे पियर पक्ष की तरफ से शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना मेरे गुरु जी। धन धन गुरु जी। ऐसे ही सारी जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती है गुरुपा, उन आंटी को भी आप भर भर के ब्लेसिंग देना गुरुपा। वो आंटी स्वस्थ रहे, उनकी सारी विशें पूरी करना गुरुपा। वो बहुत अच्छी सेवा करती है गुरुपा। वो आपके चरणों में हमारा ये शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी से कर देती है गुरुपा। शुक्राना आपका, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू लव यू लव यू लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है। मैं पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु संगत जी, मुझसे कोई सत्संग करने में भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। और मेरा सत्संग ये है कि मैंने मेरे पास मतलब सॉरी संगत जी, मेरे घर में इतनी ज़्यादा परेशानी चल रही है ना कि मुझसे सत्संग भी शेयर नहीं हो पा रहा है। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है संगत जी। संगत जी, मेरे घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि लगा लो कि 10 दिन से मेरे घर में, 10 दिन भी नहीं था, हफ्ता लगा लो, मेरे अंकल जी मेरी बात हो रही थी। और उससे पहले 1 महीना हो गया था, 1 डेढ़ महीना मेरी सास आई थी घर पे। और
मेरा हमेशा जब भी मेरी सास आती है मेरे घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता है, बहुत ही ज़्यादा। उससे पहले गुरुजी का मेरे को मतलब टेलीपैथिक में मैसेज आ जाता है कि वो औरत फिर आ रही है, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तू उसे दूर रहा कर, और तो वो तेरे फिर घर आती है, वो फिर अपना काम करके चली जाती है। तो गुरुजी मेरी आपसे यही अरदास है कि आप मुझे सत्संग, आप उसके आने से पहले मुझे आप ये बोल देते हो कि वो आने वाली है। और मेरे घर में वो जब भी आती है, मेरी सास आती है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा कलेश होता है। तो गुरुजी आप मुझे आप यही बताइए कि मैं उनको कैसे आने से रोक सकती हूँ। वो आती हैं और मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, उसके बाद भी मेरे अंकल जी मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। मतलब एक टांग पर खड़े होना, चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो, कोई तबीयत ख़राब हो, कोई मतलब नहीं है मेरे अंकल जी को मुझसे। बस मेरी माँ ही है तो तुझे उनकी सेवा करनी है, उनके साथ बैठना है, 2 मिनट भी मैं अलग नहीं बैठ सकती, सिर्फ उनके साथ ही बैठना है, उनके साथ चाय पीनी है, उनके साथ खाना खाना है, मतलब उनके साथ ही बैठना है कि उनको ये ना लगे कि हाँ हमारी बेइज्जती हो गई है कि ये तो अपना काम में लगी हुई है और हमें अकेला बिठा दिया। मतलब अंकल जी इतनी छोटी छोटी चीज़ें सोचते हैं। तो उसके बाद गुरुजी का मेरे पास जब ये हुआ, जब मेरी सास आई थी तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि मैं तेरे सपने में कष्ट काटूंगा। तो मेरे को एक सपना आया था जिसमें मुझे एक छिपकली नज़र आती है मेरे घर में, वो भी बहुत बड़ी छिपकली थी, वो उड़ रही थी, हवा में उड़ रही थी। और मेरी जो मम्मी है, मेरी मम्मी मेरे घर आई थी और उस छिपकली को मार दिया। तो छिपकली ना साइड से फट सी गई, मतलब जैसे कोई कपड़ा फट जाता है साइड से। और वो ना उसके बाद वो छिपकली का मुंह खुला हुआ था और वो घर से ऐसे मतलब कि चीज़ें उसके मुंह में जा रही थी, जैसे कि कोई बहुत मतलब कि वाइट वाइट चीज़ें घर में धुएं की तरह ना उसके अंदर वो सांस ले जा रही थी, वो सारी मेरे घर की चीज़ें उसके मुंह में जाए जा रही थी। सॉरी। तो इतना मतलब कि वो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी मेरे घर में कोई, और वो अपने अंदर ले गई थी। और उसके बाद से मेरे घर में थोड़ा बहुत ठीक हुआ था। मेरे अंकल जी भी मतलब इतना मुझसे बात नहीं करते हैं, थोड़े बहुत मुझसे बात कर रहे थे। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही हुआ कि मेरी जो सास है, परम चुप हो जाओ। उसके बाद फिर से मतलब मेरी सास फिर से आ गई थी, अभी थोड़े दिन पहले ही आई हैं। और 2 दिन से मतलब मेरे अंकल जी 1 हफ्ते से मुझसे बात कर रहे थे और फिर से ही वो चीज़ हो गई है कि मुझसे वो इतना ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं और मेरे से बिल्कुल भी मतलब कि मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं। और जब भी मेरे सास आती है कुछ ना कुछ खाने का लेकर आती है। गुरुजी इतना मतलब संगत जी गुरुजी मुझे इतना मना करते हैं कि वो तेरे घर में वाइट चीज़ें लेके आती है, तुम मत खाया करो। सच में जब भी आती है हमारे घर में कभी वाइट रसगुल्ले, कभी दूध, कभी मक्खन, और हमेशा सफ़ेद चीज़ ही लेके आती है हम मतलब मेरे अंकल जी को खिलाने के लिए। और मैं मना करती हूँ तो मेरे अंकल जी इतना ज़्यादा घर में कलेश कर देते हैं कि अगर ना भी हो कलेश तो भी बहुत ज़्यादा गंदे कलेश हो जाता है मेरे घर में। और बहुत अंकल जी रोज़ ड्रिंक करते हैं, मुझे मारते हैं, इतना ज़्यादा मेरे पे हाथ उठाते हैं। फिर उसके बाद अब उनकी मम्मी को मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। तो गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। आप अपनी आंखों से सब देख रहे हो कि मेरे अंकल जी मुझसे कितना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। उसके बाद भी मैं घर में शांति बना के रख रही हूँ क्योंकि आपने मुझे बोला कि तू मौन रहेगी और उसकी सुनेगी तो उसका जवाब मैं दूंगा। अगर तू जवाब देगी तो तू अपने अंकल जी की नज़रों में गलत हो जाएगी। और वो लोग यही चाहते हैं कि तुम दोनों आपस में लड़ते रहो और तू मर जाए या तू यहाँ से घर से भाग जाए या मर जाए। वो यही चाहते हैं मेरे ससुराल वाले कि वो बिल्कुल भी मेरे अंकल जी के साथ मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो पसंद मेरे अंकल जी को भी नहीं करते हैं। बस वो उनको पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए वो मतलब मेरे अंकल जी से मुझे दूर करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली है, बहुत ज़्यादा, 1-2 साल हो गया है। पहले मेरे अंकल जी जॉब नहीं करते थे, मेरी शादी को 6 ईयर हो गए हैं। और पहले मेरे अंकल जी की नौकरी नहीं थी, मतलब करते थे वो छूट जाती थी, ऐसा था। तो 4 साल तक शादी के बाद ऐसे ही चलता रहा। तो अब उनकी एक नौकरी लग गई है तो उनको लगता है कि उनका लड़का बहुत ज़्यादा कमा रहा है और ये इस पे क्यों पैसा लगाता है। यहाँ तक कि मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजती हूँ, उसमें भी वो बोलते हैं कि इसको स्कूल मत भेज, कल इसको ट्यूशन पढ़ा और उसको फिर बड़ी क्लास में एडमिशन करा दियो सीधा। तो मतलब वो इतना बोलते हैं कि बच्चे पे भी हम फीस क्यों दे रहे हैं। मतलब इतनी गंदी सोच किसी की हो सकती है कि वो अपना बच्चा भी ना पढ़ाए। और मेरे को तो वो पूछे ही ना किसी भी चीज़ के लिए, हारी बीमारी में किसी चीज़ के लिए ना पूछे। मेरे अंकल जी को मेरे इतना अगेंस्ट कर दिया है कि वो मेरी शक्ल देखना नहीं पसंद करते। मुझे अगर रात को उनको गलती से आँख खुल जाए तो मुझे इतनी गंदी गंदी गाली देने लग जाते हैं
संगत जी बर्दाश्त नहीं होती, मेरी आत्मा रोती है गुरुपा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ लोगों से ना। अब इनकी जो करने वाली जो हद है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो हर चीज़ कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वो हर चीज़ कर रहे हैं, पर उनकी हर एक चीज़ नाकाम हो जाती है। और वो सोच भी रहे हैं कि हर चीज़ तो कर ली, इसको मारण क्रिया कर ली, इतनी मेरे पे 3 बार मारण क्रिया की गई है। और गुरुपा कहते हैं मैंने तुमको इतनी बार बचाया उन लोगों से, तो अब एक चीज़ उनसे नहीं हुई है तो फिर वो किसी बड़ी बड़ी गंदी शक्ति का मेरे ऊपर वो करते हैं, छोड़ते हैं। और इस वजह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा गंदे गंदे कलेश होते हैं। पहले मेरे अंकल जी मुझे इतना नहीं सुनाते थे, इतनी गाली गलौज नहीं करते थे, इतना मारपीट नहीं करते थे जितना वो अब करने लग गए हैं। उनको अगर मैं बोल दूं कि मैं अलग होना है, तो वो बिल्कुल मतलब ये सोच रहे हैं कि वो यही सुनना चाहते हैं और मैं यहाँ से चली जाऊँ। वो यही चाहते हैं कि मैं खुद से जाऊँ, क्योंकि वो गलत ना बने, मेरे ससुराल वाले गलत ना बने, कि वो मीठा बन के मेरे अंकल जी की बुद्धि बिल्कुल ख़राब कर दी उन लोगों ने। और मेरे अंकल जी की बुद्धि बांधी हुई है। गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आप कुछ कीजिए। आप मुझे हर रोज़ मेरे को एक दर्द इतने मैं आप सत्संग सुनाते हो पति कि तेरे पति की बुद्धि बांधी हुई है, तेरे पति पे ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरी पति को जान का खतरा है। मैंने कितने सत्संग सुने हैं गुरुजी, उसके बाद भी उन लोगों का क्यों बुरा नहीं हो रहा है? मेरे घर में ही क्यों हमारा बुरा हो रहा है गुरुपा? मेरे बच्चे का क्या होगा गुरुजी? अगर ऐसे ही लोगों की जीवन अच्छा है तो हम बुरे ही बन जाते हैं गुरुपा। हम अच्छे क्यों हैं फिर गुरुजी? कि आजकल के ये गंदी शक्ति ही हावी हो रही है गुरुपा। हमारी भक्ति उसके नीचे दब रही है, वो हमें ढंग से भक्ति भी नहीं करने देते हैं। अगर हम भक्ति करते हैं तो उसमें भी वो बोलते हैं कि हम नाटक कर रहे हैं। गुरुजी उनकी बुरी शक्ति उनकी भक्ति है और हमारी सच्ची भक्ति नाटक है। गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी, उनको दंड दो गुरुपा। आप हमेशा बोलते हो उनको पानी भी कोई और पिलाएगा, वो तेरे आगे झुकेंगे, तेरे पैरों में गिर के रोएंगे। गुरुजी आप इतना मुझे बोलते हो गुरुजी, मैं बस ये चाहती हूँ कि जो दुख मैंने देखा है ना गुरुजी, एक बार तो उनको महसूस कराओ कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। अगर उनकी भी कोई बेटी है तो उनकी बेटी को कोई इतना दुख दे तो